स्पूफ क्या है हमने वो देखा। अब स्पैम क्या है? वो स्पैम ऐसे कैसा कंसेप्ट है ना कि आप कोई एक ईमेल आईडी से, मतलब एक सेंडर जो है अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी से अब मल्टीपल ईमेल आईडीज पे अगर सेम मैसेज भेजो ना, तो वो एक बल्क मेल बोलते हैं उसको, एक साथ इकट्ठा करना, बल्क में लेना। तो बल्क ईमेल अगर भेजते हो आप मल्टीपल लोकेशन पे, रिसीवर पे, तो यहाँ पे स्पैमिंग आ सकता है। किसी के कोई ईमेल आईडीज जो होते हैं वो इनबॉक्स में डेटा जाता है मेल, या फिर किसी के स्पैम में चला जाता है। बल्क ईमेल पे एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं ना, तब ऐसा होता है। और जनरली ये जो कंसेप्ट जो है ना वो मार्केटिंग पर्पस में ज़्यादा होता है। एडवर्टाइज मार्केटिंग है या फिर किसी कंपनी का मार्केटिंग करना है ईमेल के थ्रू, ठीक है ना। तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि जितने भी मल्टीपल ईमेल आईडीज होती हैं वो एट अ टाइम एक साथ बल्क में सेंड करते थे, वन बाय वन नहीं करते, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सो हर एक एडवर्टाइज मार्केटिंग में ये सब चीज़ यूज़ होती है ताकि एट अ टाइम सबके ईमेल पे सेम लोकेशन पे पहुंचे। जैसे कैसे अगर मैं कंसेप्ट में देखूँ तो व्हाट्सअप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है, पता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, कि भाई सबको लगेगा कि इंडिविजुअल आया है, लेकिन आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर जिसमें आपको ही लगेगा, आपको ही पता है कि कितने लोग अवेलेबल हैं, मैंने सिलेक्ट किए हैं, मैं एक ही मैसेज भेजता हूँ और सबको एट अ टाइम सबको एक ही साथ पहुँच जाते हैं। सेम कंसेप्ट इधर है, स्पैमिंग यही कंसेप्ट पर है कि बल्क ईमेल एक साथ भेजना, ठीक है ना, तो वो स्पैमिंग पे आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैम लाइक टेक्स्ट कॉल्स भी होते हैं, ठीक है ना, कि भाई टेक्स्ट भी और कॉल्स भी, जैसे स्पूफिंग के होता है वैसे, कि भाई टेक्स्ट स्पैमिंग, टेक्स्ट के मतलब मोबाइल नंबर एक साथ लिए कि एक साथ भेजना, कॉल्स एक साथ करना, ठीक है ना। इट कैन बी यूज एज अ फिशिंग अटैक। स्पूफ भी है, ये भी है, ठीक है ना, स्पैमिंग भी है। फिशिंग अटैक पे ज़्यादातर यूज़ होता है क्रेडेंशियल लेने के लिए, या फिर स्टेगनोग्राफी भी यूज़ हो सकता है, जिसमें लिंक्स या फिर फाइल अटैचमेंट्स होती है, उसमें बैकडोर में स्टेगनोग्राफी के यूज़ की मदद से मेलिशियस सॉफ्टवेयर बाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिशिंग अटैक स्टेगनोग्राफी में भी, ये दोनों में यूज़ होता है। अब ये जो इसमें जो चीज़ क्या है कि जैसे अगर कोई ईमेल, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्पैम जो है वो गलत ही है, मैं आपको पहले बता दूं, स्पैम गलत नहीं है। मतलब लेजिटिमेट अगर कोई कंपनी में से ईमेल आईडी से अगर मेल्स आते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपने ईमेल आईडी अगर अनट्रस्टेड है, फिर भी आपने उस ईमेल आईडी ओपन करके या फिर मेलिशियस लिंक या फिर फाइल्स जो है उसने आपने अटैचमेंट जो है ओपन की, तो तकलीफदायक हो सकती है। सो ध्यान रखें, कंपनीज जो है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सब यूज़ करती हैं, तो जनरली किसी के इनबॉक्स में जाता है तो किसी के स्पैम में चला जाता है, दैट्स इट। दूसरा कोई इशू इसमें अभी तक लगता नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर एक साथ कैसे यूज़ किया जाए ईमेल स्पैमिंग, मतलब मल्टीपल ईमेल्स को कैसे यूज़ किया जाए, उसके लिए टूल्स बहुत सारे आते हैं। मेल बॉम्बर टूल है, ठीक है ना, फिर विंडोज़ पे तो ज़्यादा ही है ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको काली ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एक बार अगर देख सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि कैसे यूज़ होता है। जनरली आप सिर्फ गूगल सर्च करो, दैट्स इट। मैं गूगल सर्च करूँगा, उसमें हिसाब से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काल आप लिनक्स यूज़ करते हो तो उस हिसाब से मेल बॉम्बर टूल्स आते हैं, या फिर विंडोज़ पे है तो वो टूल्स आते हैं। तो एक ईमेल है, सेंडर रिसीवर, आप भेजो, हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक काली ऑपरेटिंग सिस्टम का बताता हूँ कैसे है, मैंने जनरली डाउनलोड करके रखा है, ठीक है ना। मेल बॉम्बर टूल बोलते हैं, ई एम बॉम्बर बोलते हैं, जैसे ये देखो स्क्रीन पे, ये मैंने ट्राई किया था जस्ट अभी। वाई? बिकॉज प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लाइव में अगर दिक्कत होती है तो फिर वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। अब ये एथिकल हैकिंग में या फिर ऐसे कोई टूल्स डाउनलोड करने के टाइम, या फिर लिनक्स के टूल्स डाउनलोड करने के टाइम हमेशा याद रखना, गिटहब में आपका अकाउंट बना देना। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हर एक सोर्स मिल जाते हैं आपको, हर एक सॉफ्टवेयर के हर एक लिंक्स मिल जाती है। सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गिटहब में अकाउंट बना लेना। मैंने जो भी यूज़ किया अभी गिटहब पे यूज़ किया। कैसे यूज़ होता है मैं बताता हूँ। अगर गिटहब पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ये रहा, देखो, बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने EM बॉम्बर टूल डाउनलोड किया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। मैं EM बॉम्बर का यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ये जेड फिशर है, जेड फिशर तो अभी हम फिशिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लेकिन EM बॉम्बर अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है ना, EM बॉम्बर टूल इन काली लिनक्स, मुझे काली ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगता है तो मैं उसी हिसाब से सब कुछ ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। सो आपके स्क्रीन पे ये सारे मोटिफिकेशन भी देते हैं, ब्लॉग्स, इसीलिए मैंने आपको पढ़ने को बोला है कि ब्लॉग से रिसर्च पेपर पढ़ो। तो कोई ना कोई ऐसे बंदे होते हैं जो अपने ब्लॉग्स पे ये सारे पोस्ट करते हैं, डाउट्स होते हैं, तो वो ये बोलते हैं ना, आप स्क्रीन पे देखो, ये थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी भेजेंगे, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा।
या फिर अगर इसमें भी पता नहीं चलता तो आप यूट्यूब पे जाके चेक करिए, या फिर विजुअलाइजेशन या फिर थियोरेटिकल कंसेप्ट, ये दो से ही आप सीख सकते हो, ठीक है ना। इस पे देखो ये पूरा गिट क्लोन HTTP ये एक पाथ दिया है जिसकी मदद से मैं EM बॉम्बर टूल यूज़ कर सकता हूँ। अब EM बॉम्बर टूल क्या है कि भाई मेल बॉम्बर टूल ही है कि जो मेल आईडी मल्टीपल लोकेशन पे एक साथ डेटा को एक साथ भेज सकता है। मैं अगर इसको कॉपी करूँ तो मुझे टर्मिनल के अंदर, सॉरी मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है ना, sudo पेस्ट क्लिपबोर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप रूट लेवल पे नहीं हो तो आपको sudo टाइप करना है, अगर आप रूट लेवल पे ही हो तो सीधा git से क्लोन करना है, git क्लोन, फिर उसका पाथ का नाम एंटर, फिर उसमें पासवर्ड डालना है आपको। ये मैं EM बॉम्बर टूल के लिए नहीं बता रहा हूँ, जनरली आप लिनक्स पे कोई भी सिचुएशन पे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करो तो ये पाथ होता है, अगर पाथ को कॉपी करके आपको बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ऐसे 400 एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे अंदर ऑलरेडी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। एक बार डाउनलोड हो जाता है तो कोई इशू नहीं होती, ठीक है ना। अगर डाउनलोड नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है। मैं एक रूट टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं अगर चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे EM बॉम्बर है। मैंने जो क्या है रूट लेवल पे जाके EM बॉम्बर डाउनलोड, ये Z फीचर है, हम फिशिंग पे देखेंगे, ठीक है ना। EM बॉम्बर जो है मैंने डाउनलोड किया था क्योंकि मैं रूट पे एक्सेस किया था, तो मेरा जो डेटा है EM बॉम्बर का सॉफ्टवेयर, मेरा ये रूट पे एक्सेस है। सो मैं क्या करूँगा, अब आपको पाथ मैंने बता दिया, एक उसी के हिसाब से ट्राई करना है। डाउनलोड हो जाएगा, फिर डाउनलोड होने के बाद तुरंत ही उसके पाथ पे चले जाना, जैसे मैं अभी इस टाइम जा रहा हूँ CD EM बॉम्बर लिस्ट, उसमें पाइथन वाला जो फाइल है वो हमको रन करना है। वाई? क्योंकि ये पाइथन वाली फाइल जो है वो लिनक्स पे पाइथन ही है जिसकी मदद से ये सब कुछ सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो पाइथन EM बॉम्बर EMB करके मैं सीधा टैब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें 3 आ रहे, मुझे जीमेल सर्वर चाहिए, मेरा जो ईमेल है, ठीक है। अब पासवर्ड जो है मैं गलत डाल रहा था, कैप्स लॉक ऑफ है क्योंकि मेरे पासवर्ड पे मैं नहीं बता सकता कि क्या चीज़ है। imf@protonmail.com। सब्जेक्ट क्या रखना है, यू आर स्पूफ्ड रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा मत समझना, ये तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। मैसेज क्या रखना है, दिस इज टू नंबर ऑफ ईमेल सेंड 54 टाइम हो गया, कोई इशू नहीं, अब होने दो, एक एक बार होता रहेगा। अब 54 टाइम है तो ये पूरा का पूरा 54 टाइम ही होगा। मैं अगर मेरे पासवर्ड में जाके देखूं, यहाँ पे 13 टाइम है, देखो 7th टाइम यू आर स्पूफ्ड, 9th टाइम यू आर स्पूफ्ड। ये मेल बॉम्बर टूल है, धड़ाधड़ जा रहा है। अगर मुझे सिंगल यूज़ करना है तो सिंगल, डबल यूज़ करना है तो डबल। 14th टाइम, 15th टाइम, 16th टाइम, हर बार रिफ्रेश करो, हर बार अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पूफ्ड जो है वो, मतलब इन शॉर्ट स्पैमिंग जो है इस हिसाब से होता है, ठीक है ना। 23rd। सो ये था हमारा, ये चालू रहेगा, ये कोई इशू नहीं। अगर आपको चालू होकर देखना है तो यहाँ पे देखो, यू आर स्पूफ्ड सब्जेक्ट है, हाई दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यू आर बीइंग स्पूफ्ड बाय आवर एंड, ये मैसेज आ गया, ये चालू ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। 54 टाइम हमने टाइप किया। सो ये था हमारा स्पैमिंग की एक तकनीक, मेल बॉम्बर टूल हमने बता दिया कैसे मेल्स चालू होते हैं। ये एक अलग से एक एग्जांपल दिया है। आप जो है अगर विंडोज़ पे करना है तो विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो। ईमेल बॉम्बर टूल्स जो है वो अवेलेबल है, बस जस्ट रिसर्च इट, क्या है क्या नहीं।
यूज़ करो। अगर नहीं है वर्चुअल में, होस्ट में कभी यूज़ करना मत, वर्चुअल कनेक्शन बनाओ, वर्चुअल में जाके विंडोज़ या फिर लिनक्स दोनों यूज़ करो, दोनों में सॉफ्टवेयर अटैच करो और प्ले करो, मतलब खेलो उसके साथ। अगर उसमें कोई क्वेरी आ रही है तो क्वेरी को पूछो, क्वेरी को फाइंड करो, नहीं पता चल रहा है तो हर एक ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ करो जहाँ पे वो क्वेरी का रिजोल्यूशन हो, मतलब ब्लॉग्स पढ़ो, रिसर्च पेपर जो है उसके हिसाब से पढ़ो, यूट्यूब पे देखो, तब जाके ये चीज़ आती रहेगी। और हमेशा अपडेट रहो, ठीक है ना। एक मेल बॉम्बर टूल आपको बता दे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एथिकल हैकिंग का कंसेप्ट समझ गए, आपके हिसाब से 2-3 और आप अपने हिसाब से सीखिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ओके।